हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूं आयुषी। तो आज की वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब के पार्ट 3 की बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको पुट और लुक की फ्रेजल वर्ब्स ऑलरेडी करा दी हैं, चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर उन्हें समझ सकते हैं और अपना रिस्पॉन्स भी ज़रूर दे सकते हैं आपको कैसी लगी। आज है हमारी फ्रेजल वर्ब का पार्ट 3, जिसमें हम समझेंगे कॉल के फ्रेजल वर्ब और इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती हैं, जिसके जितने मीनिंग होते हैं, वो सब मैंने यहाँ पर पिक किए हैं। तो चलिए एक एक करके इस फ्रेजल वर्ब को भी आज क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है कॉल अप। कॉल अप का मतलब क्या होता है? कॉल अप के एक्चुअली में दो मतलब होते हैं। देखिए, एक मतलब होता है टू कॉल समवन। टू कॉल समवन यानी कि सिंपली हम जब किसी को कॉल करते हैं, ये वही कॉल वाला कॉल अप का मतलब है। एक मतलब तो ये हो गया। दूसरा मतलब होता है रिकलेक्ट ओल्ड मेमोरीज। यानी कि रिकलेक्ट ओल्ड मेमोरीज का मतलब क्या होता है? जब हम अपनी पुरानी यादें जो होती हैं, स्वीट मेमोरीज जो होती हैं हमारी बचपन की, या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होते हैं जो हमें बहुत कह सकते हैं आप स्वीट इंसिडेंट्स हैं, बहुत अच्छे इंसिडेंट हैं, हम उन्हें याद करते हैं। तो कॉल अप में क्या हो गया? एक तो है किसी को कॉल करना और एक हो गया रिकलेक्ट ओल्ड मेमोरीज, यानी कि कुछ पुरानी यादें उन्हें दोबारा रिकलेक्ट करना, दोबारा माइंड में मतलब याद करना। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। बिना एग्जाम्पल के देखिए समझ में नहीं आता, हमें यूज़ का पता नहीं चलता, इसलिए एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसलिए मैं आपको अपनी हर वीडियो में जब भी कुछ समझाती हूँ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स ज़रूर कराती हूँ। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है आई एम गोइंग टू कॉल अप माई मदर। मैं क्या कर रही हूँ? मैं जा रही हूँ अपनी मदर को कॉल करने। तो क्या हुआ इस एग्जाम्पल का मतलब? आई एम गोइंग टू कॉल अप माई मदर, मैं अपनी मदर को कॉल करने जा रही हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हैव यू एवर कॉल्ड अप हैव यू एवर कॉल्ड अप आवर चाइल्डहुड मेमोरीज। तो क्या आपने कभी हमारी जो बचपन की यादें हैं उन्हें कभी याद किया है? क्या आपने हमारी बचपन की यादों को याद किया है अभी तक? तो अभी तक मैंने आपको अभी सिर्फ एक फ्रेजल वर्ब समझाई है, वो है कॉल अप। तो आपको कैसी लगी? अभी तक ये फ्रेजल वर्ब आपको समझ में आई होगी। अब चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, फ्रेजल वर्ब का याद करने का तरीका मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फ्रेजल वर्ब को हम कैसे अच्छे से याद रख सकते हैं। एक बार पढ़ने से, दो बार पढ़ने से हमें ऐसे अच्छे से फिट नहीं होती माइंड में, हमें जब तक इसके एग्जाम्पल्स अपने हाथों से नहीं बनाते। तो क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स में? हमारे एग्जाम्पल्स। तो हम जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स बनाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे माइंड में ये चीज़ें सेट होती चली जाएंगी। तो एक फ्रेजल वर्ब के हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम्पल बनाने चाहिए, ताकि वो फ्रेजल और हमारे माइंड की में हमेशा के लिए रुक जाएं, हम समझ जाएं उन्हें और आपके एग्जाम के टाइम में वो एकदम से आपको याद आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी कॉल ऑफ। मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में जब मैं फ्रेजल वर्ब समझानी स्टार्ट की तो मैंने पुट ऑफ समझाया था। पुट ऑफ और कॉल ऑफ में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। पुट ऑफ का मतलब क्या बताया था मैंने? पोस्टपोन करना। बट कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कैंसिल समथिंग, यानी किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, बिल्कुल कहते हैं ख़त्म कर देना, यानी कि कैंसिल कर देना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए हैज़ कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, यानी कि मिस्टर ए ने क्या कर दिया? मीटिंग को कैंसिल कर दिया। कोई मीटिंग होने वाली थी, उन्होंने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट, आवर प्रिंसिपल नेवर कॉल्स ऑफ इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स। हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो कभी भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स को कैंसिल नहीं करते। तो कॉल ऑफ का मतलब क्या हुआ? कैंसिल करना। आप एक एक फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड अपने आप देखिए, एग्जाम्पल ट्राई कीजिएगा, जिससे आपको वो चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएं। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कॉल आउट। क्या है कॉल आउट? कॉल आउट का मतलब समझिए, कॉल समवन लाउडली, यानी किसी को तेज़ आवाज़ में पुकारना, किसी का नाम तेज़ आवाज़ में पुकारना। एग्जाम्पल देखिए, मिस जेनी कॉल्ड आउट माई नेम इन द असेंबली हॉल। मिस जेनी ने मेरा नाम असेंबली हॉल में पुकारा। यानी कॉल आउट का मतलब क्या है? तेज़ी से मेरा नाम पुकारा, यानी तेज़ी से बहुत तेज़ आवाज़ में मुझे बुलाया या मेरा नाम पुकारा। तो कॉल आउट का आपको क्या समझ में आया? कॉल समवन लाउडली, किसी को तेज़ आवाज़ से पुकारना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ फ्रेजल वर्ब समझते हैं। चलिए हमारे पास नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑन। क्या है कॉल ऑन? कॉल ऑन और कॉल लेट को आप एक साथ ही समझिए। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? विजिट अ पर्सन, किसी पर्सन को मिलने जाना।
कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, विजिट अ पर्सन, बट कॉल एट का मतलब क्या होता है, विजिट अ प्लेस। तो इन दोनों में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने एक साथ लिख ली है यहाँ पर। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, विजिट अ पर्सन, एंड कॉल एट का मतलब क्या होता है, विजिट अ प्लेस। एग्जाम्पल देखिए, आई कॉल्ड ऑन माई ग्रैंड मदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं अपनी ग्रैंड मदर से बहुत लंबे समय के बाद मिली। कॉल एट का एग्जाम्पल देखिए, आई विल कॉल एट हिज कैफ़े। मैं उसके कैफ़े पर विजिट करूँगा, यानी कि उसके कैफ़े पर जाऊँगा। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और फ्रेजल वर्ब भी समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फ्रेजल वर्ब की जो सीरीज़ चला रही हूँ उसमें आपकी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब मैं करा रही हूँ, और जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। तो कॉल ऑन और कॉल एट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारी कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, डिमांड फॉर समथिंग। डिमांड फॉर समथिंग या आस्क फॉर समथिंग, यानी किसी से कुछ बहुत पोलाइट वे में कुछ कहना या किसी चीज़ के लिए बोलना। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर शर्मा इज़ कॉलिंग फॉर आवर न्यू बाइक, यानी कि मिस्टर शर्मा जो थे वो हमारी नई बाइक के लिए पूछ रहे थे, कह रहे थे, मे भी उन्हें चाहिए हो। तो इसका मतलब होता है पोलाइट वे में किसी चीज़ की डिमांड करना, कोई चीज़ पूछना। नेक्स्ट देखिए, वाई आर यू कॉलिंग फॉर हिज फेवर। आप उसके फेवर के लिए क्यों पूछ रहे हो, आपको पता है वो आपका फेवर नहीं करेगा, तो आप उससे फेवर क्यों मांग रहे हो। तो ये था आपका कॉल फॉर। इसी के साथ आपकी कॉल की इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब भी कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको कॉल वाली फ्रेजल वर्ब भी समझ में आई होगी। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इन्हें एक एक करके नोट्स बना सकते, सॉरी लुक वाली आ गई यहाँ। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनका एक एक करके नोट्स बना सकते हैं, जिससे अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो वो सबसे बेटर होता है, जिससे जब हम लिखते हैं और बार बार रिवाइज करते हैं तो हमारे माइंड में चीज़ें सेट होती जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब लेकर आऊँगी, जिससे रिलेटेड मैं आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट समझाऊँगी। तो चलिए तब तक के लिए चलते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक यू।